हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 10th सोशल साइंस की। बच्चों, ये वर्कशीट है जो आपके लिए 5 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी बच्चों हम पावर शेयरिंग उसको कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट वर्कशीट में भी हमने पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा था और बेल्जियम का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, और इस वर्कशीट में हम श्रीलंका का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो श्रीलंका का एग्जाम्पल देखेंगे कि यहाँ पे पावर शेयरिंग कैसे है। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका क्या है? आइलैंड नेशन है, यानी जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सदर्न कोस्ट है, ठीक है, साउथ की तरफ, वहाँ से कुछ ही किलोमीटर पे ये जो है प्रेजेंट है। नाउ इट्स पॉपुलेशन इज अराउंड 2 करोड़। तो पॉपुलेशन जो है लगभग 2 करोड़ के बराबर है, बहुत ही कम है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। अब देखिए, जो भी साउथ एशिया रीजन है जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, ये सारे जो कंट्रीज़ आते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर डाइवर्स पॉपुलेशन है, बहुत अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, और यही कारण है कि कई बार जो है वहाँ पर टकराव जो है वो देखा गया है डाइवर्स पॉपुलेशन के कारण। अब यहाँ पे हम यहाँ पे जो यहाँ की लैंग्वेज है उसका हम ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 74% जो है वहाँ पे सिंहली जो लैंग्वेज है वो बोलने वाले लोग हैं। कितने? 74% अराउंड। और ये जो सिंहली बोलने वाले लोग हैं ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये किस धर्म के हैं? लगभग बौद्ध धर्म के हैं। दूसरा, 18% जो लोग हैं वो लोग कौन हैं? 18% तमिल बोलने वाले लोग हैं। अब तमिल बोलने वाले में भी उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है श्रीलंकन तमिल और दूसरे हैं इंडियन तमिल। श्रीलंकन जो तमिल है वो यानी श्रीलंका के ही लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं और तमिल बोलते हैं। इंडियन तमिल कौन है? जो इंडिया से गए हुए लोग हैं और जो है काम धंधे के लिए गए हुए हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे तमिल बोलते हैं। तो ये हो गया। और लगभग 7% जो है वो क्या है, वहाँ पे क्रिश्चियन है जो कि तमिल भी बोलते हैं और सिंहली बोलते हैं। यानी कंक्लूजन इज दैट कि मेजॉरिटी में कौन है? मेजॉरिटी में है सिंहली, क्लियर, और माइनॉरिटी में है तमिल। अब इन्हीं के बीच यहाँ पे क्या हुआ? टकराव हो गया। कैसे हुआ? श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका जो है वो 1948 में एक अलग से कंट्री बना। एंड द लीडर्स ऑफ द सिंहला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। अब जो सिंहली जो कम्युनिटी थी, ठीक है, वो मेजॉरिटी में थी क्योंकि पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा थी, तो मेजॉरिटी में गवर्नमेंट भी उनकी आई। अब उन्होंने अपनी पावर को एक तरह से सिक्योर करने के लिए कुछ जो है क्या किया, वहाँ पे गवर्नमेंट बन गई और कुछ उन्होंने जो है एक्ट लेकर आए। वो एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिशियन मेजर टू एस्टेब्लिश सिंगुलर सुप्रीमेसी। तो उन्होंने अपने आप को पावर में रखने के लिए, अपने आप को डोमिनेंट रखने के लिए कुछ जो है वहाँ पे रूल्स वो लेकर आए, और यही रूल्स थे जिनकी वजह से वहाँ पे टकराव पैदा हो गया। दोनों ही आप कह सकते हो लैंग्वेजेस के जो लोग थे, दोनों ही समुदाय के लोग थे, कम्युनिटी के लोग थे, उनके बीच में। सो की फीचर्स ऑफ 1956 एक्ट इन श्रीलंका। तो 1956 में वो जो एक्ट लेकर आए थे वो उसके की फीचर्स क्या थे? फर्स्ट, उन्होंने क्या किया, सिंहला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, द तमिल लैंग्वेज वाज डिसरिगार्डेड। जो सिंहली लैंग्वेज थी उसको उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। जैसे होता है ना कि राजभाषा जिसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, एक कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज, वो उन्होंने बना दिया। और तमिल को जो है क्या हुआ, डिसरिगार्डेड यानी डिसरिस्पेक्ट किया गया तमिल लैंग्वेज का। इससे तमिल लोगों में जो है और गुस्सा जो है वो फूट पड़ा। सेकंड, उन्होंने क्या किया, स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म को भी उन्होंने एक तरह से प्रोटेक्शन दिया, एक तरह से राज्य का उन्होंने उसको संरक्षण दे दिया। क्लियर, यानी मेन जो एक कहते हैं ना कंट्री का क्या रिलीजन रहेगा, तो वो उन्होंने बौद्ध धर्म को कर दिया। सेकंड देखिए, थर्ड है सिंगली एप्लीकेंट्स वर प्रेफर्ड फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब हो या यूनिवर्सिटी में पोजीशन है, उन सब के लिए उन्होंने जो एप्लीकेंट हैं उनको जो है उनके लिए सिंगली जो लैंग्वेज है वो कंपलसरी कर दी गई। तो ये 3 एक्ट थे 1956 के श्रीलंका में। उसके बाद क्या हुआ,
All these measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. अब ये जितने भी जो है चेंज किए गए थे, इससे उन जो आपसी टकराव था उनके बीच में वो बढ़ने लगा। ठीक है, तमिल्स जो थे वो एक तरह से क्या हो गई, गवर्नमेंट के अपोज हो गए। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट एंड सून इट टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर। जल्दी ही दोनों के बीच में एक तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट थे, भेदभाव थे, आप कह सकते हो मतभेद, भेदभाव तो नहीं कहेंगे, भेदभाव तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, मतभेद। तो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो बढ़ने लगे और जल्दी ही ये जो कॉन्फ्लिक्ट थे इन्होंने एक सिविल वॉर का रूप ले लिया। अब ये सिविल वॉर क्या होता है, जब किसी कंट्री के जो लोग हैं उनके आपस में ही जो है युद्ध होने लगे गवर्नमेंट के साथ, तो उसको सिविल वॉर कहते हैं। ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस दैट अपीयर लाइक अ वॉर। तो वो दोनों जो ग्रुप होते हैं, दो पार्टीज होती हैं, उनके बीच में इस तरह जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि वो एक वॉर जैसा लगने लगता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मेजोरिज्म है, ए बिलीफ दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री in whichever way it want by disregarding the wishes and needs of the minority। तो जो है मेजोरिटेनिज्म क्या होगा, ये होता है कि जो मेजॉरिटी में होती है कोई भी कम्युनिटी, वो अपना राइट समझती है कि वही उन्हीं को कंट्री पे रूल करना चाहिए और उन्हीं को जो है आप कह सकते हो कि वही पावर में रह सकते हैं, और जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनको वो डिसरिगार्ड करते हैं, यानी उनकी जो है कोई भी वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पे दो आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू श्रीलंका। तो इनमें से जो है कौन सा इनकरेक्ट है अगर हम श्रीलंका के रेफरेंस में बात करें। ए दिया गया है, श्रीलंका अटेंड इंडिपेंडेंस इन 1948। श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है, पढ़ा हमने। तमिल आर द लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटी इन श्रीलंका। तो तमिल जो है वो लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटी है, ये तो गलत हो गया क्योंकि एथनिक कम्युनिटी कौन सी है, एथनिक कम्युनिटी सिंहली है। सी क्या है, इट इज़ लोकेटेड फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये ठीक है, एंड नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर इसका हो जाएगा बी, क्लियर, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द की फीचर्स ऑफ 1956 एक्ट ऑफ श्रीलंका। तो की फीचर्स कौन से हैं 1956 एक्ट के श्रीलंका के। ए है, बुद्धिज्म वाज गिवन द स्टेट प्रोटेक्शन, बुद्धिज्म उनको स्टेट प्रोटेक्शन दिया गया, बिल्कुल ठीक है। सिंगली एप्लीकेंट्स वर प्रेफर्ड इन गवर्नमेंट जॉब, बिल्कुल ठीक है। सिंगली वाज रिकॉग्नाइज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ दीज, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज और इसका होगा बी। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट जिसमें हमने श्रीलंका की केस स्टडी की, किस तरह से वहाँ पे पावर शेयरिंग है। हमने समझा कि पावर शेयरिंग जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है, क्लियर है, और किस तरह से अगर पावर शेयरिंग नहीं होती है, मोनोपोली होता है, तो कैसे जो है वो वॉर में बदल जाती है। अगर आप सब बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।